लोग थे जो बिना किसी स्वार्थ के मदद के लिए आगे आए थे, खाने पीने का सामान दे दिया करते थे। ऐसे ही जज्बे की जरूरत रहती है। आप सभी रहिएगा। अखिलेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, नर्सिंग इंचार्ज हैं, गुरु तेग बहादुर अस्पताल दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, दो चैलेंजेस देश ने देख लिए हैं, फर्स्ट वेव और खासतौर से सेकेंड वेव। शायद दशकों तक याद किया जाएगा, या फिर शायद मैं तो जब तक जिंदा रहूंगी तब तक मैं उस तकलीफ को महसूस कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत करीबियों को देखा है अपनों को खोते हुए। थर्ड वेव कितना बड़ा चैलेंज है, और फर्स्ट और सेकेंड वेव में आपके लिए किस तरह की दिक्कतें रही? सबसे खतरनाक जो चैलेंज था वो था हमें फर्स्ट वेव के अंदर। फर्स्ट वेव में जैसे ही हमारे दिल्ली के अंदर उस टाइम पे मरकज वाले पेशेंट आए, जीटीबी हॉस्पिटल से हमें डायरेक्ट अपॉइंट किया गया राजीव गांधी हॉस्पिटल में जाइए। सबसे पहले मैं उस टीम के अंदर था जहां पर हम सबसे पहले पेशेंट देखने थे, जहां पर साइंस बिल्कुल जीरो थी, ये पता नहीं था। सिर्फ एक थ्योरी ये थी कि पेशेंट को टच करते ही ये डिजीज स्प्रेड हो रहा है। अब तो थ्योरी डेवलप हो गई है, सारी चीजें आ गई है, नॉलेज स्किल्स भी बढ़ गई है, तो अब इतना ज्यादा फियर नहीं है जो उस टाइम फियर था। मैम, पेशेंट के साथ टच होने के बाद, उसके साथ रिलेट होने के बाद टेंशन रहता था माइंड में कि यार क्या पता हमें पॉजिटिव नहीं हो जाए। तो फर्स्ट वेव बहुत सीवियर थी जिसमें लैक ऑफ नॉलेज थी। सेकंड वेव के अंदर ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत सारे पेशेंट हमारे यहाँ रहे। मैं तो मेरी फैमिली में मैं और मेरी वाइफ दोनों नर्सिंग ऑफिसर है जीटीबी हॉस्पिटल में। अब हम दोनों फैमिली के साथ दिक्कत ये हो गई कि अब हम बच्चों को कहाँ छोड़ें। दोनों यहाँ अर्न करने के हिसाब से दोनों रहते हैं। फिर मैं होटल में गया, मेरी वाइफ घर पे रहती थी, हम दोनों अलग अलग रहते थे एक दूसरे से। बच्चों को नाना नानी के यहाँ छोड़ा, और फर्स्ट वेव पूरे के अंदर मेरे बच्चे नाना नानी के पास यहाँ रहे। उस टाइम पे बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी। बच्चों से बात करना, उनका एजुकेशन सिस्टम, बच्चों से बात नहीं हो पाना, फैमिली का सपोर्ट सिस्टम, बहुत सारा लेकिंग था उस टाइम। सेकेंड वेव आई, सेकेंड वेव के अंदर हमने फिर कोविड में काम किया। सेकेंड वेव के अंदर अच्छा रेस्पॉन्स रहा, मोर्टेलिटी ज़्यादा थी तो टेंशन तो रहता ही था मैम। अब नॉर्मल लाइफ में आप कोई एक्सपायर होते हुए पेशेंट नहीं देख रहे हो, लेकिन एवरीडे इफ यू आर सीइंग 5 and 6 पेशेंट्स आर गोइंग टू एक्सपायर, तो ये एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है हेल्थ वर्कर्स के लिए जो हम काम कर रहे हैं। और अब खतरनाक ये है जिस हिसाब से दिल्ली का ओमिक्रॉन का जो लेवल और कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, तो ये सीरियस कंडीशन ही है। और कल का देखा जैसे नियर बाई 1000 के समथिंग पेशेंट थे, आज कितना होगा, तो खतरनाक लेवल तो जाएगा। हालांकि मुझे शायद पूछना तो नहीं चाहिए अखिलेश शर्मा, लेकिन फिर भी पूछना चाहूंगी। आपने कहा वाइफ अलग रहती थी, मैं अलग रहता था, बच्चों को नाना नानी के यहाँ भेज दिया था। फर्स्ट वेव फिर सेकेंड वेव, क्या कभी ऐसा लगा था कि शायद घर लौटूं ही नहीं? क्या कभी ऐसा लगा था कि जब इतनी मौतें हो रही हैं, क्या पता मुझे कुछ हो जाए? मैम, फर्स्ट वेव के अंदर डेली लगता था मुझे। फर्स्ट वेव में जब हम लोग जैसे फर्स्ट टाइम राजीव गांधी हॉस्पिटल में जब हम गए थे ताहिरपुर में, तो जैसे हम लोग पेशेंट के टच में आते थे, रात को 10 बजे आके थोड़ा सा 1 घंटे दोस्तों के साथ बैठते थे, यार आज उस पेशेंट के साथ इतनी देर में रुका हूँ, उस पेशेंट ने ऐसा कहा, उसने स्नीजिंग किया, उसने कफिंग किया, यार क्या पता यार वायरस के मेरे कांटेक्ट में तो नहीं है, ये ढूंढो कितना कांटेक्ट में है, कितना सर्वाइवल है, क्या चांसेज है, क्या रिस्क है, वही डिस्कशन चलता रहता था हम लोगों के साथ। वाइफ को बोलते रहते थे जिस तरीके से पेशेंट को ट्रीट करना, ये डिस्कशन करते रहते थे हम दोनों। लेकिन ये कि फर्स्ट वेव के बाद में सेकंड वेव में भी स्ट्रेस रहा, लेकिन थोड़ा सा साइंस डेवलप हो गई थी कि यार हम डिस्टेंस मेंटेन कर पेशेंट के साथ काम करेंगे, अपना प्रॉपर जो किट वेट जो भी आपका साइंटिफिक मेजर्स है वो यूज करेंगे, तो कम से कम हम लोग कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं फर्स्ट वेव के लास्ट में पॉजिटिव हुआ था, मैं और मेरी वाइफ दोनों पॉजिटिव हो गए थे। अच्छा। पॉजिटिव के बाद मैं हॉस्पिटलाइज्ड भी रहा। अब हॉस्पिटलाइज्ड में अब कोविड होना और हॉस्पिटलाइज्ड होना तो बहुत एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है मैडम। सही होना नहीं होना एक एक दिन गिन गिन के निकालना पड़ता है। पर यह है कि उस दौरान मेरे बच्चे जब साथ में आए थे थोड़े दिन के अंदर, तो वो नेगेटिव निकले थे, फिर तुरंत उनको हॉस्पिटल से अलग करके भेज दिया था। तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन तो है, लेकिन अब अभी हम लोग लर्न नहीं कर पा रहे इस चीज से कि इस कंडीशन को, इस दुर्दशा को हम देख चुके, तो उसके बाद हम लोग तो कुछ मेजर्स यूटिलाइज करें। आप पब्लिक को देखो, मैं पब्लिक गैदरिंग देख लो, आप आज न्यू ईयर है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर पब्लिक को देखना मैडम, देख रहे हैं फिर भी लोग लापरवाह बने हुए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं मैं समझ पा रही हूँ, बच्चों से दूर रहना, अपने परिवार से दूर रहना, ये कितना ज्यादा तकलीफ दे रहा होगा, और मन में कब कैसे ख्याल आए होंगे जब आप खुद कोरोना संक्रमित हो गए और हॉस्पिटल में थे। राखी बिष्ट भी